गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। टाइम्स नाउ भारत के मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज उदय में आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन में आप देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और वो खबरें जो आज दिन भर का एजेंडा तय करेंगी और वो खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। पीएम मोदी आज यूपी के लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के साथ मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री सभी सांसदों के साथ ब्रेकफास्ट भी करेंगे। पीएम के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी होंगे। इसके अलावा प्रहलाद जोशी, अर्जुन मेघवाल और पी मुरलीधरन भी पीएम के ब्रेकफास्ट में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि यूपी में बीजेपी के सांसदों के साथ पीएम चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। देश में नए सीडीएस के नाम का ऐलान जल्द हो सकता है। सरकार नियुक्ति की प्रक्रिया को तेज कर रही है। तब तक के लिए फिर से पुरानी व्यवस्था के तहत आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक नए सीडीएस की नियुक्ति नहीं हो जाती। सीडीएस का पद आने से पहले देश में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ही तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करती थी। सरकार के सूत्रों के मुताबिक अगले 2 हफ्ते के अंदर कुन्नूर में हुए सेना के हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच पूरी हो जाएगी। 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जिसमें सीडीएस, उनकी पत्नी समेत 14 लोगों का निधन हो गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने एक जांच समिति का गठन किया है, जिसमें तीनों सेनाओं के अधिकारी शामिल हैं। साथ ही एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि देश की प्रमुख सड़कों और इमारतों के नाम हमारे बहादुर सैनिकों के नाम पर रखे जाएंगे। उन्होंने कहा है कि देश स्वतंत्रता के 75वें साल में पहुंच गया है, लेकिन अब भी कई सड़कों और भवनों के नाम ब्रिटिश अधिकारियों और सैनिकों के नाम पर रखे गए हैं, जिसे बदला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली में स्कूलों को खोलने और निर्माण से बैन हटाने पर फैसला दे सकता है। इससे पहले अदालत ने प्रदूषण की समस्या से निपटने के स्थायी समाधान खोजने के निर्देश दिए थे। दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण की वजह से स्कूलों को बंद कर दिया गया था। लखनऊ में आज निषाद पार्टी के साथ बीजेपी की संयुक्त रैली होगी। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के मुताबिक रमाबाई अंबेडकर मैदान में होने वाली इस रैली में गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी और निषाद पार्टी के नेता शामिल होंगे। रैली के मन से मछुआरा समाज को लेकर कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। आज से वाराणसी में देश भर के महापौरों का सम्मेलन होने जा रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले सम्मेलन को आज पीएम मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। सम्मेलन की थीम न्यू अर्बन इंडिया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज से 2 दिन का रायबरेली दौरा है। वो जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मिशन यूपी में जीत हासिल करने के लिए अखिलेश ने पूरी ताकत झोंक दी है। झारखंड विधानसभा में आज अनुपूरक बजट पेश होगा। राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 का दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी। सरकार का दावा है कि सत्र के दौरान विपक्ष के हर सवालों का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल को आज 3 साल पूरे हो रहे हैं। 3 साल पूरे होने पर आज सीएम सभी विभागों की प्रगति की रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे। विभागों के मंत्री जिलों में जनता के बीच 2 दिन तक अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक रमेश कुमार के बयान से बवाल मच गया है। सदन में रमेश कुमार ने कहा है कि जब बलात्कार रोका ना जा सके तो लेट जाओ और आनंद लो। हैरानी की बात यह है कि कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष विशेश्वर हेगड़े कागेरी ने इस पर कार्रवाई करने की बजाय हंस दिया। इससे पहले भी रमेश कुमार इस तरह के विवादित बयान देते रहे हैं। 200 करोड़ की वसूली के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने जेल में अपने जान को खतरा बताया है। पटियाला हाउस कोर्ट के जज को सुकेश ने पत्र लिखा है। आज इस मामले में अदालत में सुनवाई होगी। कोर्ट ने जेल प्रशासन से भी जवाब मांगा है। तिहाड़ जेल के डीजी संदीप गोयल ने सुकेश के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेकर चल रहे विवादों का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। पूर्व राज्यसभा सांसद ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर अर्जी दायर की है, जिसमें हरियाणा के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग की है। राजस्थान के धौलपुर में स्कूल से घर लौट रही 15 वर्षीय छात्रा से रेप का मामला सामने आया है। पीड़ित छात्रा की तबीयत खराब होने पर परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, तब जाके मामले का खुलासा हुआ है।
पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में स्नैचिंग की बेहद हैरत अंगेज वारदात सामने आई है। बाइक सवार बदमाशों ने लड़की से मोबाइल छीन लिया। पुलिस सीसीटीवी की तस्वीरों के आधार पर मोबाइल छीनकर भागने वाले बदमाशों की तलाश कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही बदमाश उसकी पकड़ में होंगे। उधर इस हादसे के बाद से पीड़ित लड़की काफी डरी सहमी हुई है। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। देश में अब तक 87 मरीजों में ओमाइक्रॉन की पुष्टि हुई है। केंद्रीय गृह सचिव ने समीक्षा बैठक की है। गुरुवार को दिल्ली में 4, तेलंगाना में 4 और कर्नाटक में ओमाइक्रॉन के 5 नए मामले सामने आए हैं। ओमाइक्रॉन के अब तक सबसे ज्यादा 32 केस महाराष्ट्र में सामने आए हैं। दिल्ली में भी नए वेरिएंट से 10 लोग बीमार हो चुके हैं। कोरोना का ओमाइक्रॉन वेरिएंट यूरोप में भी तेजी से फैल रहा है। ब्रिटेन में जहां एक दिन में रिकॉर्ड 88,000 केस, तो फ्रांस में 65,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। यहां पिछले एक हफ्ते के दौरान प्रतिदिन औसतन 50,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना से हुई मौतों पर मुआवजा नहीं देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र समेत कई राज्यों को कड़ी फटकार लगाई है। मुआवजे की मांग के मामले में आज फिर सुनवाई होगी। देश में 24 घंटे में कोरोना के 12,907 मामले सामने आए हैं। इस दौरान 251 लोगों की मौत भी हुई। वहीं 13,152 लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.38% है, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे ज्यादा है। आज देश भर में रेजिडेंट्स डॉक्टर ने हड़ताल का ऐलान किया है। दिल्ली में लगभग सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज समेत देश के अन्य राज्यों में भी नीट परीक्षा काउंसलिंग को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। इस बार प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने हड़ताल में इमरजेंसी सेवाओं को भी शामिल किया है, जिससे मरीजों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सरकार के प्राइवेटाइजेशन को लेकर चल रही तैयारियों का विरोध करने के लिए यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन का आज भी हड़ताल है। इस हड़ताल से देश की बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह प्रभावित है। पब्लिक सेक्टर के सभी बैंकों ने ग्राहकों को हड़ताल को लेकर पहले ही सूचित किया था। किसानों के हित में मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 5 साल के लिए यानी वित्त वर्ष 2021-26 के लिए मंजूरी दी है। इस योजना से करीब 22 लाख किसानों को सीधा फायदा होगा। पीएम कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बेहद अहम खबर है। राजस्थान सरकार परीक्षा के भर्ती पैटर्न में बड़ा बदलाव करने जा रही है। नए साल से 20 से ज्यादा विभागों के लिए एक ही भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश से आने वाले बीजेपी की लोकसभा और राज्यसभा सांसदों से नाश्ते की टेबल पर मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात के लिए 40 सांसदों को न्योता भी दिया गया है। पीएम मोदी के साथ इस मुलाकात में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद होंगे। साथ ही संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, अर्जुन मेघवाल और पी मुरलीधरन भी शामिल होंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया था। तो यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले काशी और अयोध्या सत्ता का केंद्र बन गया है। बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों की तर्ज पर अब वाराणसी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन होने जा रहा है। सम्मेलन में हिस्सा के लिए देश भर में 100 से ज्यादा शहरों के मेयर बनारस पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नया शहरी भारत विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी भी मौजूद होंगे। सम्मेलन में शामिल होने के लिए गुरुवार को वाराणसी पहुंचे महापौरों ने रो पर सवार होकर के गंगा आरती देखी और इसके बाद काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन भी किए। काशी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन है, जिसका उद्घाटन वर्चुअली आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे और मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और केंद्रीय नगर विकास मंत्री माननीय हरदीप सिंह पुरी जी उद्घाटन सत्र में काशी में उपस्थित रहेंगे
और प्रधानमंत्री जी वर्चुअली संबोधित करेंगे। टीएफसी में प्रातः 10:30 बजे ये उद्घाटन सत्र होगा और दिन भर देश भर के सभी निर्वाचित महापौर विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। काशी की ये जो काया पलट देखकर आज खरे हृदय से बहुत अंदर से खुशी होती है कि एकदम नया सा लगता है। इस तौर पर मैं गुजरात की ओर से और सूरत शहर की ओर से हमारे प्रधानमंत्री जी को हृदय से बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं पहली बार बनारस आई हूँ और मैंने देखा, और जैसे जैसे हम लोग रास्ते में से आ रहे थे तो बहुत ही कलरफुल बनारस जो है वो बना दिया गया है और हर जगह लाइटनिंग, इतनी सुपीरियर क्वालिटी की लाइट्स लगी हुई हैं, डेकोरेटिव लाइट्स अलग अलग लगी हुई हैं, अलग जहाँ पर भी टेम्पल हैं या ट्रीज़ हैं उनको अच्छी तरह से डेकोरेट कर रखा है। या फिर कोई भी ऐसा हम कहें कि अगर जैसे एक वहाँ पर काशी का कोई विद्यालय है, आई थिंक पीछे मैंने अभी देखा, तो वो भी पूरा डेकोरेट हुआ हुआ है, बाहर पेंटिंग्स हुई हुई हैं। सारी जितने भी हमारे भारत की जितने भी महान पर्सनालिटीज़ हैं उन सबको जो है वहाँ पर पेंटिंग में दर्शाया गया है। तो बहुत ही खूबसूरत जो है बनारस का जो दृश्य है वो देखने को मिला है। और अब देखिए अपने राज्य की कुछ बड़ी खबरें। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में स्नैचिंग की बेहद हैरत अंगेज वारदात सामने आई है। फोर्टिस हॉस्पिटल से ड्यूटी करके लौट रही युवती से स्कूटी सवार बदमाशों ने मोबाइल छीन लिया। लड़की शोर मचाते हुए पीछे भागी। इस दौरान उसने बदमाशों की स्कूटी को पकड़ते हुए एक बदमाश की जैकेट को कसकर पकड़ लिया, जिसके बाद बदमाशों ने स्कूटी की रफ्तार को तेज कर दिया। इसके कारण लड़की स्कूटी के साथ काफी दूर तक घिसटती चली गई। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गनीमत रही कि इस दौरान रोड पर एक गाड़ी की चपेट में आने से लड़की बाल बाल बची। मौके पर मौजूद लोगों ने पीड़ित लड़की की मदद की। पुलिस सीसीटीवी की तस्वीरों के आधार पर मोबाइल छीनकर भागने वाले बदमाशों की तलाश कर रही है। पुलिस का दावा है जल्द बदमाश उसकी पकड़ में होंगे। उधर इस हादसे के बाद से पीड़ित लड़की काफी डरी हुई है। गुरुग्राम में सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आज शुक्रवार है, ऐसे में किसी भी तरह के हंगामे की आशंका के चलते प्रशासन सतर्क है। इस बीच ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। राज्यसभा के पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें हरियाणा के अफसरों पर अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई है। मोहम्मद अदीब की याचिका में कहा गया है कि हरियाणा सरकार के अफसर सांप्रदायिक और हिंसक प्रवृत्तियों को रोकने के लिए उपाय करने में असफल रहे हैं, जिसके कारण हेट क्राइम होता है। इसमें हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल और पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि गुरुग्राम में नमाज के वक्त कुछ शरारती तत्वों के जरिए नमाज में बाधा डाली जा रही है। भड़काऊ भाषण दिया जाता है, जिसकी शिकायत कई बार पुलिस प्रशासन से की गई, लेकिन पुलिस ने उचित कदम नहीं उठाया। राजस्थान के धौलपुर में 15 साल की एक स्कूली छात्रा के साथ गैंगरेप का शर्मनाक मामला सामने आया है। आरोपी युवक ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर नाबालिग छात्रा को पहले बंधक बनाया, फिर गैंगरेप किया। इस दौरान आरोपियों ने पीड़िता की तस्वीर भी खींच ली। किसी को बताने पर आरोपियों ने तस्वीर सार्वजनिक करने की धमकी दी। पीड़ित छात्रा की तबीयत खराब होने पर परिजनों ने जब उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, तब मामला सामने आया। फिलहाल पीड़ित छात्रा का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। उधर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जल्द गिरफ्तारी की बात कह रही है। 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची का दुष्कर्म का मामला आया है सामने, तो उसमें उसका मुकदमा दर्ज कर लिया और बच्ची का मेडिकल करवा लिया गया है। सीओ सिटी को जांच दे दी और इसमें टीम में बना के रवाना किए गए हैं। शीघ्र ही दस्तयाब पर कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है आरोपियों ने स्कूल से लौटते वक्त छात्रा को अगवा किया और फिर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। राजस्थान के करौली में पुलिस ने 40 लाख की स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद की गई स्मैक का वजन 250 ग्राम है। गिरफ्तार आरोपी में से एक से नई मंडी थाना पुलिस ने 12 जुलाई 2021 को भी 70 ग्राम स्मैक बरामद की थी। उसके बाद जमानत पर छूटने पर वो फिर से तस्करी करने लगा। पुलिस ने इस बार उसे अपने एक साथी के साथ 250 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। 2 तस्कर, एक चैन सिंह सोंदिया एवं एक रामोत्तर गुजर के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ इसमें 250 ग्राम एवं एक मोटरसाइकिल जब्त की गई है।
अवैध मादक पदार्थों की बिक्री करने वालों के खिलाफ पुलिस ने जिले में अभियान चलाया हुआ है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि मध्य प्रदेश के स्मैक तस्कर हिंडौन में स्मैक बेचने के लिए आ रहे हैं। इस पर थाना प्रभारी ने टीम के साथ गुरुवार को महवा रोड स्थित 220 केवी पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की। इस दौरान बाईपास की ओर से बाइक पर 2 युवक आते दिखाई दिए। दोनों युवक पुलिस की जीप देखकर वापस जाने लगे, जिसके बाद पुलिस ने इनका पीछा कर इन्हें पकड़ा। मध्य प्रदेश में छतरपुर के दौनी गांव में बोरवेल में फंसी 1 साल की दिव्यांशी को बोरवेल से निकाल लिया गया है। बच्ची को 10 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद निकाला जा सका। पुलिस के साथ एसडीआरएफ और सेना की टीम बच्ची को निकालने के लिए रेस्क्यू में लगी थी। अंदर कैमरा डालकर बच्ची पर नजर रखी जा रही थी। इसके लिए बोरवेल के बगल में एक और गड्ढा खोदा गया था। दिव्यांशी अपनी मां के साथ खेत में खेल रही थी। खेलते खेलते वो सूखे बोरवेल में जा गिरी। बोरवेल 8 दिन पहले ही खोदा गया था और उसमें पानी नहीं था। और अब बात कर लेते हैं देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की। पत्रकारों के साथ बदसलूकी वाले मामले पर गुरुवार को विपक्ष ने संसद में खूब हंगामा किया। राहुल गांधी ने अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग की है तो लखनऊ में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और इस पूरे मामले पर सड़क से संसद तक क्या क्या हुआ इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हत्या हुई है और जो मंत्री पत्रकारों के सवाल पर मर्यादा की हद पार करने वाले अजय मिश्रा टेनी की इस तस्वीर को सामने आए करीब 30 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी भी इसके खिलाफ ना तो सरकार ने कोई एक्शन लिया है, न पार्टी ने कोई कड़ा कदम उठाया। विपक्ष ने संसद में इसी मुद्दे पर बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। उसका जो इन्वॉल्वमेंट है कंस्पिरेसी जो की है, आपने प्रश्न पूछा उसको समय उसमें उसकी सजा मिलनी चाहिए। सिर्फ संसद में ही नहीं, सड़क पर भी इसे लेकर हंगामा हुआ। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता लखनऊ में बैनर पोस्टर के साथ अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी की मांग करने उतरे। हालांकि सूत्र बता रहे हैं टेनी को पार्टी के सीनियर नेताओं से फटकार जरूर पड़ी है, लेकिन विपक्ष की एक ही मांग है, टेनी की बर्खास्तगी जरूर हो और जल्दी से जल्दी हो। सर, जो लखीमपुर खीरी में हत्या हुई है और जो मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है उसमें माननीय सदस्य जहाँ कहा गया है कि कंस्पिरेसी है, आपके बारे में हमें बोलने देना चाहिए। जो यहाँ आपके मंत्री हैं उन्होंने किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। जैसे ही राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया वैसे ही लोकसभा स्पीकर उन्हें टोकने लगे। बावजूद इसके राहुल गांधी और बाकी कांग्रेस सांसद सरकार को घेरते दिखे। उसको सजा मिलनी चाहिए। पत्रकारों के सवाल पर टेनी के रवैये को देखकर उन्हें बुधवार शाम को ही दिल्ली बुला लिया गया था। चूंकि ये पूरा मामला किसानों से जुड़ा हुआ है तो बीजेपी भी इस पूरे केस में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। कांग्रेस की मांग पर बीजेपी ने पलटवार किया। कानून अपना काम कर रहा है और जो भी कानून के तहत होगा बिना किसी भेदभाव के निष्पक्षता के साथ हो रहा है। इसमें किसी को कोई ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं। बीजेपी और केंद्र सरकार जानती है कि देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का जो व्यवहार कैमरे में कैद है उस पर विपक्ष का हंगामा जारी रहेगा। ऐसे में पार्टी के सामने दिक्कत और दुविधा दोनों बढ़ गई है, क्योंकि यह हंगामा जल्द से शांत नहीं हुआ तो खामियाजा सिर्फ बीजेपी को भुगतना होगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को लेकर किसान संगठन पहले से ही नाराज हैं और अब पत्रकारों के साथ उनके व्यवहार को विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बना लिया है। बावजूद इसके बीजेपी न सिर्फ टेनी पर कार्रवाई करने से बच रही है बल्कि इस पूरे मामले को किसी तरीके से रफा दफा कर देना चाहती है। कैमरामैन सत्यदेव सिंह के साथ आदर्श सिंह, टाइम्स नाउ नव भारत, लखनऊ। और इसी के साथ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।